अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शेख मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री में हैं, ठीक है, और आपने अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सेल करनी है तो इसका क्या तरीक़ाकार है। क्या आप पाकिस्तान आए बगैर अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, इस वाले से एक ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, ठीक है, तो इसका क्या तरीक़ाकार अगर आप आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। इसके लिए ये है कि आपने किसी बंदे को पावर ऑफ अटर्नी देनी है, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी मतलब कि मुख्तारनामा जिसे कहा जाता है। दो किस्म के होते हैं, एक मुख्तारनामा खास होता है, एक मुख्तारनामा आम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा खास जो, और जनरल जो होता है वो मुख्तारनामा आम होता है। तो जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होता है उसमें आप अगले बंदे को इख्तियार दे रहे होते हैं कि वो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को सेल करे, आगे एक्सचेंज करे, जो मर्ज़ी करे, मतलब कि आप उसको इख्तियार दे रहे होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में। तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी उसके लिए होता है। तो आपने किसी बंदे को, ठीक है, जिसको आप इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को सेल कर सके, तो उसको आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी देनी है, ठीक है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी आपने बाहर से, ठीक है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से आपने अटेस्ट करवानी है पैसे से, ठीक है। अटेस्ट करवाने के बाद आपने इस बंदे को ओरिजिनल जो है पावर ऑफ अटर्नी भेज देनी है, जिस बंदे की फेवर में पावर ऑफ अटर्नी बना है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। अब जब आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी उस बंदे को भेजा, वो बंदा जिसकी फेवर में बना वो जाएगा फॉरेन ऑफिस, ठीक है, वहाँ से अटेस्टेशन करवाएगा। अटेस्टेशन करवाने के बाद, वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो आएगा सब रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे करके फिर वो सब रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्टर करवाएगा। सब रजिस्ट्रार के सामने फिर होके, ठीक है, वो फिर वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे तो फिर उसको दर्ज रजिस्टर कर देंगे, ओरिजिनल वापस कर देंगे। अगर तो आपका मौजा कंप्यूटराइज है, ठीक है, तो जिस बंदे की फेवर में जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना है वो बंदा रजिस्ट्रार के पास जाएगा, एक नंबर उसको अलाट होगा, उसकी पावर ऑफ अटर्नी की बेस पे वो फिर लेगा फ़र्द, ठीक है। फ़र्द निकलवाने के बाद जो स्टैम्प ड्यूटी है वो लगा के और वो जो सेल डीड है उसको बाकायदा तौर पे लिख के, ठीक है, और मतलब कि जो भी सेल डीड है उसको लिखने के बाद बयान उसके होंगे सब रजिस्ट्रार के सामने। बयान होने के बाद मतलब कि सेल जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अगर रिकॉर्ड पटवारी के पास है तो उसने पटवारी के पास जाके फ़र्द इशू करवाना है। फ़र्द इशू करवाने के बाद वो बयान करवाएगा सब रजिस्ट्रार के सामने जाके और सेल मुकम्मल हो जाएगी। जो अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके लिए आपको जनरल पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने जब सेल करनी है ना प्रॉपर्टी, उसके लिए आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी देनी है। इवन के वो बंदा जिसको आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी है वो अपने नाम भी ट्रांसफ़र करवा सकता है प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें जो आप उसको इख्तियार देंगे जनरल पावर ऑफ अटर्नी में, समझे कि आपकी जगह पे वो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैसे भी रिसीव कर सकता है, वो अपने नाम भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसलिए आपने जो भी इख्तियार देने हैं उस बंदे को, वो फिर एक दफ़ा आपने दे दिए तो फिर उस बंदे को दे दिए, वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवाए, पैसे वसूल करे, जो भी करे, फिर वो उसका है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है आप आउट ऑफ कंट्री में तो उसके लिए कोई बंदा जो है वो जाके तो पेश हो जाए आपका नुमाइंदा, तो उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी केस है किसी भी किस्म का तो जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।